हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे। हेरोन्स फॉर्मूले के 12.1 और एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो पार्क का शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां पर अपन एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, ABC एंड D। फिर आगे क्या बोल रहा है? एंड हैज C जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। फिर आगे बोल रहा है AB इज इक्वल टू 9 मीटर। AB की वैल्यू कितनी है? 9 मीटर है। फिर है BC की वैल्यू 12 मीटर है, CD की वैल्यू 5 मीटर है और AD की वैल्यू 8 मीटर है। अब ये चारों साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। फिर बोल रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। ये पूरा कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, अपन को ये फाइंड आउट करना है। देखो अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो आपको बोल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जबकि ये चैप्टर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ट्रायंगल्स के एरिया निकाल रहे हैं। हेरोन्स फॉर्मूला नाम है चैप्टर का, और तो हेरोन्स का काम है ट्रायंगल का एरिया निकालना, जबकि यहां पर तो अपने सामने क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? B और D को ज्वाइंट करके। जब आप B और D को ज्वाइंट कर दोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर B और D को ही क्यों ज्वाइंट किया? आपने A और C को भी तो ज्वाइंट कर सकते थे। देखो 90 डिग्री वाला एंगल है, उसको क्यों छेड़े अपन? उसके बीच में लाइन चली जाएगी तो उस बेचारे 90 वाले की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसकी इज्जत बना के रखने के लिए अपन ने उसको नहीं छेड़ के दूसरे साइड से हमने एक डायगोनल बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा BD। अब देखो आपको ये पता होगा कि इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BCD। कौन सा ट्रायंगल है? BCD। एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल C कितना है? 90 डिग्री का है। सो ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो बहुत इजी होता है। उसमें आपको हेरोन्स लगाने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बाकी दूसरे कोई भी अपन के ट्रायंगल्स दिए हुए हो, उन सभी ट्रायंगल्स में हेरोन्स का यूज करके ही एरिया निकालेंगे। सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें अपने पास हाइट भी होती है, तो इस कारण से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 5 इंटू हाइट क्या हो जाएगी? 12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की टेबल लगाओगे 6 टाइम तो 30 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल BCD का एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना आ गया? 30 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका एरिया तो हमारे सामने आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बचा? अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया बचा। जब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और ऊपर वाले का आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो नीचे वाला ट्रायंगल जिसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD। कौन सा ट्रायंगल है? ABD। इस ट्रायंगल में अपन को हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। अब जब इस ट्रायंगल में हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो हेरोन्स फॉर्मूले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन होनी चाहिए, मतलब A भी गिवन होना चाहिए, B और C 3 साइड्स होती है। तो इसमें तो 2 ही साइड्स गिवन है, BD वाली साइड अपन को गिवन नहीं है। तो BD वाली साइड अपन को फाइंड करनी पड़ेगी। अब BD वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर वाले ट्रायंगल के बेस पे फाइंड करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स गिवन होती है तो हम तीसरी साइड आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी 2 साइड्स गिवन है, तो हम तीसरी कोई सी भी गिवन नहीं हो, कोई सी भी फाइंड करनी हो, सब हम फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो अभी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मैंने बोला DC, तो DC का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC का स्क्वायर। अब BD स्क्वायर इक्वल्स टू DC की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144, तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BD इक्वल्स टू रूट 169। अब 169 का रूट क्या होता है? तो BD इक्वल्स टू 13। ठीक है, 169 का रूट होता है 13। तो अपने पास हाइपोटेनियस कितना आ गया? 13 आ गया। ये अब अपन ने निकाल लिया। तो इस नीचे वाले ट्रायंगल में अब तीनों साइड्स अपने पास है। तो अब नीचे वाले ट्रायंगल का आप एरिया हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल ABD में अपने पास A एक साइड है जिसका नाम जो है 13, B जो है वो है 9 और C है 8। तीन साइड्स गिवन है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो सेमी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 13 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2, तो S इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, तो 15 मीटर आ गया S सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर आने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू रूट S की वैल्यू है 15, फिर S 15 माइनस A की वैल्यू है 13, फिर 15 माइनस B की वैल्यू है 9, फिर 15 माइनस C की वैल्यू है 8। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 15 इंटू 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 15 को आप एलसीएम लोगे तो 3 5 जा 15, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 6 का एलसीएम 2 3 जा 6 इंटू 7। अब इसको जोड़े बनाएंगे तो आपको 2 और 2 का एक जोड़ा दिख रहा है और 3 का एक जोड़ा दिख रहा है। बाकी 5 और 7 आपस में कोई जोड़ा नहीं है। तो जिनका जोड़ा बन गया उनको अपन बाहर निकाल देंगे। तो 2 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 5 इंटू 7 रह जाएगा। तो 2 3 जा 6, रूट 5 7 जा 35, तो 6 रूट 35 अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ गया। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल ABD का एरिया जो है वो है 6 रूट 35, तो रूट 35 की वैल्यू होगी 5.9, तो यहाँ पे लिख दिया 5.9। तो ट्रायंगल ABD का एरिया आ गया, 6 को 5.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.4 मीटर स्क्वायर। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो एरिया ऑफ BCD था 30 और ABD है 35.4, तो ओवरऑल एरिया आ गया 65.4। ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। यहाँ का एरिया कितना आया 35.4 और यहाँ का है 30, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 65.4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें भी वही क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, तो हम ABCD क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, जिसमें AB गिवन है, AB है 3, BC है 4, CD है 4, DA है 5 और उसके बाद AC डायगोनल जो है AC वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो आप आराम से ये क्वेश्चन 2 ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हो। इसके एरिया में A जो है वो हो जाएगा 5, B हो जाएगा 5 और C हो जाएगा 4। इसके नीचे वाले एरिया में A हो जाएगा 5, B हो जाएगा 4, C हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका भी नीचे वाले का भी एरिया निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC A इक्वल्स टू 5,
बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 3। अब सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 2, एस इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 6। सेमी पैरामीटर आ गया 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट एस की वैल्यू है 6, 6 माइनस ए की वैल्यू है 5, 6 माइनस बी की वैल्यू है 4, 6 माइनस सी की वैल्यू है 3। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 6 इंटू 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 जा 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 और 2 का ग्रुप बन जाएगा और 3 का ग्रुप बन जाएगा, तो 2 और 3 दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब एबीसी का एरिया आ गया 6, मतलब नीचे वाले का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका तो एरिया आ गया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इसमें ए मानेंगे अपन 5, बी भी 5 और सी हो जाएगा 4। एस का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, तो एस इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, तो 7 आ जाएगा सेमी पैरामीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एस अभी निकाला अपन ने 7 माइनस ए की वैल्यू है 5, 7 माइनस बी की वैल्यू है 5, 7 माइनस सी की वैल्यू है 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 7 इंटू 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 2 का तो ग्रुप बन गया, बाकी 3 और 7 अंदर रह जाएंगे, तो 2 और 2 तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर जो है 7 इंटू 3 रह जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 2 रूट 21। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू रूट 21 की वैल्यू हो जाएगी 4.57। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 9.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी की वैल्यू आ गई 9.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे 9.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ए बी सी का एरिया जो आया था वो था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का जो एरिया था वो था 9.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल 15.14 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। देखो भाई साहब, अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है? राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.5। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। देखो भाई साहब, राधा ने ये एक तरीके से ड्राइंग बनाई और इसमें कलर्ड पेपर यूज करे। पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 पार्ट्स में इसने पेपर्स को ज्वाइंट किया। अब अपन को इन 5 पार्ट्स का एरिया निकालना है, इससे हम पूरे पेपर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेप। अब फर्स्ट शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप है। आप देखोगे यहां पे तो ये 5 दिया हुआ है मेजरमेंट। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। नीचे वाला 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसका ट्रायंगल का शेप जो है वो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब 3 मेजरमेंट दिए हुए हैं तो इसमें ए जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 1। एरिया निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2, एस इक्वल्स टू 11 अपॉन 2। तो 5.5 जो है सेमी पैरामीटर आ जाएगा। अब सेमी पैरामीटर के बाद हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट एस की वैल्यू है 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 एंड 5.5 माइनस 1। ठीक है,
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 5.5 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 55/10। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग सकता है। मल्टीप्लाई विथ 5.5 में से 5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, तो 0.5 को अपन लिख सकते हैं 5/10। इधर वापस से 0.5 बचेगा तो उसको भी मैं लिख सकता हूं 5/10। फिर 5.5 में से 1 जाएगा तो 4.5 बचेगा, तो 45/10 लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं 45/10 लिख दूंगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब आप देखोगे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये जो नीचे नीचे 10 है ना, इनको सबको अलग कर दो, माथाफोड़ी खत्म हो जाएगी पूरी। तो मतलब अपने पास बचेगा 55 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 45, और ये सारे अपॉन में 10 एक साथ कर दिए हमने। अब आप 55 का एलसीएम लेंगे तो 55 का एलसीएम आएगा 5 इंटू 11, और फिर ये 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 का एलसीएम 5 आएगा, 45 का आएगा 5 इंटू 3 इंटू 3, और ये 1/10 1/10 1/10 और 1/10 एक साथ आ जाएंगे। अब इसमें आप जोड़े बनाओगे तो देखो 5 और 5 का ये ग्रुप बन गया एक, ये दूसरे 5 और 5 का ग्रुप बन गया, ये 3 और 3 का ग्रुप बन गया, ये 1/10 और 1/10 का ग्रुप बन गया। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक 11 बच गया, बाकी सब बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो 5 को बाहर निकालो, फिर दूसरे 5 को बाहर निकालो, फिर 3 को बाहर निकालो, फिर 1/10 को बाहर निकालो, फिर एक और 1/10 को बाहर निकालो। अंदर क्या बचेगा? 11 बच जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें जो जो ऊपर ऊपर है, जैसे 5 5 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जो 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहां पे लिख दिए 75 इंटू, यहां पर 1/10 और 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और √11 का √11 ही रहने देंगे। अब आप देखेंगे तो 75 इंटू 1/100 इंटू √11 की वैल्यू लिखेंगे तो 3.05 √11 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। मतलब 75 और 305 को आप मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो आपका इसका एरिया आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 22,725 आ जाएगा, अपॉन में 10,000 आ जाएगा। जब इनको आप हटाएंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, तो 2.2725 इसका एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट शेप का एरिया आ गया 2.275। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट शेप इक्वल्स टू 2.2725। ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं कि अभी इसको मिटा देंगे अपन, फिर सेकंड शेप का एरिया निकालेंगे, वो ऊपर लिख देंगे। ऐसे करके सारे शेप्स के एरिया निकाल के उन सब एरियाज को ऐड करेंगे, तब जाके इसमें कितना पेपर यूज हुआ वो अपन को पता चलेगा। अब लिखते हैं एरिया ऑफ सेकंड शेप। अब सेकंड शेप कैसा बना हुआ है? रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। इसमें ये जो मेजरमेंट है ये है 1 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 6.5। तो यहां पर अपन का एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L 1 इंटू 6.5, तो एरिया इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी एरिया आ गया, इसका कितना आया? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ थर्ड शेप निकालते हैं। तो थर्ड शेप जो है वो है ट्रेपेजियम। कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम में। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या है? ये तो ऊपर का 1 सेंटीमीटर है, नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, एंड ये भी 1 सेंटीमीटर है। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन के अंदर इसका एरिया निकालना है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एरिया, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी ट्रेपेजियम का शेप दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग तरीके से निकलता है। वैसे तो क्या बहुत इजी होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो मेजरमेंट गिवन नहीं है जिनके बेस पे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू, क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो भाई साहब, क्या फॉर्मूला लगाया हमने? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। अब ट्रेपेजियम होता कैसा है? देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो तो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, मतलब ये लाइन और ये लाइन देखो दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों ऐसे सीधे 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 चल रही हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम में दो लाइंस तो पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है,
अब हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया किस तरीके से निकालना है? देखो, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब इस लाइन और इस लाइन का सम करो, मतलब कि हाफ इंटू 3, सम ऑफ पैरेलल लाइन तो 1 और 2, इन दोनों का सम कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन दूसरी चीज है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, यह बात ध्यान रखना। चाहे इधर डिस्टेंस देखो, चाहे इधर डिस्टेंस देखो, चाहे इधर डिस्टेंस देखो, पैरेलल लाइंस के बीच में चाहे आप शुरू में डिस्टेंस देखो, चाहे आप एंड में डिस्टेंस देखो, हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? एक कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, आप ट्रेन की पटरियों को देखो तो दोनों पटरियां जो है वो एक साथ पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल उनके बीच में डिस्टेंस जो है हमेशा सेम होता है। तो भाई साहब, इसी तरीके से हमारे ये दो जो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो गिवन है ना, ये देखो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही और सेम गिवन भी है। भाई साहब, डिस्टेंस हमेशा सीधा नापा जाता है। ठीक है, आप ट्रेन की पटरियां हैं, उन दोनों के बीच में सीधा नापोगे ना डिस्टेंस, या फिर एक कोना इधर रखा और दूसरा उधर रखा और डायगोनल में आप डिस्टेंस नापोगे तो हमेशा अलग अलग ही आएगा। ठीक है, तो ये तो लाइन जो है ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, इसमें कहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? जबकि डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा सीधा आता है डिस्टेंस। तो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जो कि इसके एक कोने से ड्रॉप होगा, मतलब यहां से लेके सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले, जैसे इसका नाम ABCD, यहां पे DE एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। जैसे DE यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वैसे ही DE यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो है, ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, मतलब कि ये एक तरीके से रेक्टेंगल अपन ने बना दिया है। और रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। बेटा 2 सेंटीमीटर तो A से लेके B तक है, मतलब ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि यहां से लेके यहां तक इतना पोर्शन कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर का हो गया। पूरी लाइन 2 सेंटीमीटर है, उसमें इतना सा पोर्शन 1 सेंटीमीटर, तो बाकी ये दो छोटे छोटे जो 2 डब्बे बचे हुए हैं, ये कितना होगा बताओ? तो इन दोनों को अपन आधा आधा दे देंगे। ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर गया तो बाकी कितना बचा? 1 सेंटीमीटर बचा। तो 1 सेंटीमीटर में से 0.5 सेंटीमीटर तो इसको दे देंगे हम लोग, 0.5 सेंटीमीटर इसको दे देंगे। अब देखो आप है ना, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर तो मैंने 0.5 और 0.5 इक्वल दे दिया, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। सपोज क्या होगा, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये मेजरमेंट 1 है और ये मेजरमेंट 2 है, तब आप इक्वल पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, दोनों को इक्वल नहीं दे सकते हो। मैंने तो इसमें इक्वल इसलिए दिया क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका बेस और इसका भी बेस जो है वो इक्वल होगा, तभी तो इनका ये परपेंडिकुलर भी इक्वल आएगा। ठीक है, कुल मिला के इसके ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण मैंने इसका ये जो है मेजरमेंट सेम दिया है। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल? ये साइड इक्वल्स टू ये साइड हो गई, ये हाइट जो है ये भी हाइट के इक्वल होगी, क्योंकि मैंने बोला हाइट चाहे इधर नापो, चाहे उधर नापो, चाहे आगे जाके नापो, हमेशा सेम रहेगी, तो ये हाइट भी इक्वल होगी। 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो बाय साइड एंगल साइड इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए मैंने इसका बेस और इसका बेस भी क्या रख दिया? इक्वल रख दिया। अब आप देखो, अपन बात करते हैं इन ट्रायंगल ADE। कौन सा ट्रायंगल? ADE। अब ADE ट्रायंगल में अपने पास देखो, ध्यान से समझना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 2 साइड गिवन होती है, तो आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 3 साइड्स निकाल सकते हो, तीसरी साइड निकाल सकते हो। तो इसमें जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर के जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर तो अपन को निकालना है, मतलब DE का स्क्वायर तो हमको निकालना है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट साइड है। इस परपेंडिकुलर के सामने वाली 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है, तो हाइपोटेन्यूस है 1 सेंटीमीटर। फिर है बेस, बेस है AE, तो AE का मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो DE स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस
0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। DE स्क्वायर इक्वल्स टू 0.75, एक में से 0.25 जाएंगे तो 0.75 बचेगा, तो DE इक्वल्स टू √0.75। अब आप चाहो तो इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, तो DE इक्वल्स टू, अब मैंने बोला √75 इंटू 100 को अलग कर दो तो इंटू 1/100। अब हम 75 का एलसीएम लेंगे तो 75 का आएगा 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 इंटू 1/100। अब DE इक्वल्स टू, देखो 1/100 को अपन लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10। अब इन दोनों का जोड़ा बन गया और इन दोनों का जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा बनता है तो उनको अपन बाहर निकाल देते हैं, तो एक तो 5 बार आ जाएगा और एक 1/10 बार आ जाएगा, और √3 अंदर रह गया। अब √3 की वैल्यू लिखेंगे तो DE इक्वल्स टू 5 इंटू 1/10 इंटू 1.73, ठीक है। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो DE इक्वल्स टू 0.86, कितना आ जाएगा 0.86 आ जाएगा। तो मतलब अपने पास हाइट आ गई, हाइट कितनी आ गई 0.86 आ गई। ये हाइट और ये हाइट बात एक ही है। तो आपने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, तो सम ऑफ पैरेलल लाइन तो 1 और 2 कितनी हो गई 3 हो गई। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस अभी मैंने निकाल दिया 0.86। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। इसके अंदर अपन को एक तो पैरेलल लाइंस की साइड दी हुई थी, इन दोनों की साइज दी हुई है, दूसरी नॉन पैरेलल साइड जो है उनकी साइज दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस तो गिवन थी, तो हम उसका आराम से सम कर सकते थे। लेकिन इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है ना वो हमको गिवन नहीं था, तो डिस्टेंस हमने पहले ड्रॉ किया दोनों साइड से। डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद ये एक बीच वाला तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर इक्वल हो गया। तो बाकी कितना, ये 0.5 और ये 0.5 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और पाइथागोरस थ्योरम में हमने परपेंडिकुलर निकाला। जो परपेंडिकुलर है वही इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है, तो हमने परपेंडिकुलर निकाला तो 0.86 आ गया, और वो 0.86 इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस था, तो वो 0.86 को पुट करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने निकाल लिया। तो ये थर्ड शेप का एरिया आ गया 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ फोर्थ शेप। तो फोर्थ शेप कैसा बना हुआ है, इस तरीके से आपके सामने बना हुआ है। अब ये फोर्थ वाला शेप जो है ना, ये भी एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये बेस तो कितना है इसमें 1.5 सेंटीमीटर है, बेस है 1.5 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो आराम से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है 1.5 इंटू हाइट है 6, 3 से डिवाइड कर 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। अब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो फोर्थ वाले का एरिया आया, सेम वो ही एरिया ऑफ फिफ्थ शेप हो जाएगा। पांचवा भी शेप जो है ना वो सेम ही है, तो एरिया ऑफ फिफ्थ शेप जो है वो भी आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सारे पांचों शेप जो है उनका सबका एरिया आ गया है। इन सबके एरिया को ऐड करोगे तो जितना पेपर शीट इसके अंदर यूज आई है वो टोटल पेपर शीट का एरिया आ जाएगा। तो इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को और इसको टोटल इन पांचों एरियाज को ऐड करेंगे तो 19.06 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल पेपर इसके अंदर यूज हुआ है। तो आप सबको पांचों को ऐड करके एरिया ऑफ फर्स्ट शेप प्लस सेकंड शेप प्लस थर्ड शेप ऐसे करके इन सबको प्लस में लिख के और टोटल करोगे तो 19.06 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर इसके अंदर यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। पहली बात तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये गिवन है। दूसरा गिवन है बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम। दो चीजें इक्वल है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30, मतलब ए दिया हुआ है 26,
बी दिया हुआ है 28 एंड सी दिया हुआ है 30। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। बेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 28 सेंटीमीटर, और अपन को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल A इक्वल्स टू 26, B इक्वल्स टू 28 एंड C इक्वल्स टू 30, तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो S इक्वल्स टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 एंड S इक्वल्स टू 84 अपॉन 2, तो S आ गया कितना 42। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट S की वैल्यू है 42, तो 42 माइनस A की वैल्यू है 26, 42 माइनस B की वैल्यू है 28, 42 माइनस C की वैल्यू है 30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 42 में से 26 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में 16, फिर 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 14, 42 में से 32 माइनस करेंगे तो 12। ठीक है, फिर एलसीएम निकालेंगे आप, तो 42 का हम यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 42 का आएगा 2, 21, 3 7 21 और 7 और 1, 3 7 और 2। तो यहां पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 42 का एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 का आएगा 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, 7 का आएगा 2 इंटू 7 14 का, 12 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। अब आप जोड़े बनाएंगे तो ये 1 2 और ये 1 2 इनका जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा 2 और 2 का बन गया, ये तीसरा जोड़ा 2 और 2 का बन गया, और चौथा जोड़ा 2 और 2 का बन गया। ऐसे ही फिर 3 और 3 का पांचवा जोड़ा बन जाएगा, और 7 और 7 का छठा जोड़ा बन जाएगा। मतलब सबके जोड़े बन गए, सबके ग्रुप्स बन गए, तो अपन सबको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो 4 तक तो 2 ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 तो 2 के ही जोड़े बन गए, और एक 3 का और एक 7 का जोड़ा बन गया, तो इंटू 3 इंटू 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 336 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया 336 इक्वल्स टू पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, 336 इक्वल्स टू बेस, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 28 और हाइट हमारे को पता नहीं है, तो हाइट को निकालेंगे तो 28 क्या है, डिवाइड में चला जाएगा, तो 336 डिवाइड बाय 28, तो h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ जाएगी। देखो क्या हुआ क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन को समझो। इसके अंदर बोल रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों इक्वल है, तो हमने क्या करा, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, फिर उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल रख दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की तो वैल्यूज पुट कर दी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला बोलता है बेस इंटू हाइट, बेस तो गिवन है हमारे को, हाइट पता नहीं है, तो फॉर्मूले में हाइट एक अकेली बच गई, तो हाइट को हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जो गिवन होता है पहले उसके बेस पे हम क्वेश्चन को करना चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली जो प्रूव करना होता है या जो फाइंड करना होता है वो अपने आप आ जाता है।